मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाहते हैं या रख चुके हैं और उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मन आपका प्रोग्राम नहीं है। आज हम बात करेंगे मन को प्रोग्राम करने की। पहले हम जान लेते हैं कि मन क्या है और ये किस तरह से काम करता है और कैसे हमें अपने जाल में फंसा के रखता है। मन दरअसल हमें 3 प्रकार से हमारे जीवन को निचोड़ता है। पास्ट की ऐसी कोई चीज़ हमें याद दिलाएगा जो बीत चुकी है, लेकिन अभी हमें प्रेजेंट में वो लाएगा, उस पूरी चीज़ों को लाके हमारे सामने खड़ा कर देगा और वहाँ जो हम नहीं बोल पाए वो यहाँ बोलने लग जाएगा वो, और ऐसा कैसा वहाँ जो चल रहा था वो हमारे माइंड में चलने लगेगा। अब आप कहेंगे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सबसे बड़ा कारण है, मन मन को ही समझना यही सबसे बड़ा कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम नहीं कर रहा, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपसे निवेदन है कि पूरा आराम से समझें, आपका समय खराब नहीं जाएगा, इतनी गारंटी। ये पास्ट में कोई ऐसी ऐसी चीज़ हुई जो हमें पूरी करना थी और हम कर नहीं पाए, वो प्रेजेंट में लाएगा और वो पास्ट की जो चीज़ थी उसमें वो यहीं पे ला करके प्रेजेंट में ला करके और वो उसको पूरी करने लगता है। दरअसल माइंड की एक सबसे बड़ी ये कमजोरी कहें या कुछ भी कहें, हमें नहीं पता मन का क्या है, वो अपने आप को सेफ जोन में रखता है। इसलिए जो भी पास्ट की चीज़ें हो जाती वो हमेशा माइंड हमारा प्रेजेंट में लाता है और उसको पूरी तरह से जी लेता है, ताकि उसने वहाँ जो कमी रह गई वो उसको यहाँ पूरी कर लेता है और वो सोचता है कि वो सब जो करना था वो सब हो चुका है। यही सबसे बड़ी गलती होती है हमसे, यहाँ हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे अंदर वो सब चीज़ें, वो ख्वाबों में वो सब चलता ही रहता है। इस पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैं फ्यूचर की कोई ऐसी चिंता हमें देगा जो अभी हमारे साथ है नहीं, दूर है, पता नहीं कब आएगी। आज हम सही हैं लेकिन फिर भी हमें कल की या भविष्य की हमें इतनी भयंकर चिंताओं देता रहता है। तो ये उसका दूसरा काम है। तीसरा काम है प्रेजेंट में भी वो आपको चीज़ों से, स्थितियों से, परिस्थितियों से नाराज़ रखता है, चीज़ों से, जिससे कि ये सामान यहाँ किसने रख दिया, ये रिमोट यहाँ किसने रखा, ये कुर्सी इधर किसने खसकाई, ये मेरा कंघा वहाँ किसने रखा, ये मेरा टॉवेल इधर किसने रख दिया, वो वहाँ किसने रख दिया, वो उधर किसने रखा, बाहर निकलेंगे तो गाड़ी इधर किसने रख दी, वो वहाँ गाड़ी को कौन पास में खड़ी कर गया, सड़क पे जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ों से लगातार नाराज़ रखेगा, चाहे कहीं सफ़र में हो वहाँ पे नाराज़ रखेगा। इसका काम है आपके अंदर नाराज़गी भर के रखना लगातार। या तो आप पास्ट में उलझ गए, तो अगर आप प्रेजेंट में उलझ गए तो ठीक, उसको कोई मतलब नहीं है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से। आपके जीवन में क्या घट रहा है, कितना आपका नुकसान कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसका एक ही काम भंवर जाल में उलझा के रखना, ताकि आप उसके चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पाए। उसका हमारे से क्या दुश्मनी हमें तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसी प्रोग्रामिंग है उसकी। 3 स्थितियां हैं मन की, तो ये 3 स्थितियां खास से मन की, प्रेजेंट में, फ्यूचर में और पास्ट में, इन 3 चीज़ों से वो लगातार आपको नाराज़ रखेगा। सरकारों से नाराज़ रखेगा, सड़क पे गड्ढे हो गए उनसे नाराज़ रखेगा, 4 लोग खड़े हो गए वहाँ बातें करेंगे, वहाँ 5वें व्यक्ति किसी की बात करके और वहाँ नाराज़ रखेगा, आपको कहीं ना कहीं नाराज़ रखेगा। तो गई, और इसी कारण इंसान के जीवन में डिप्रेशन होता है, इसी कारण इंसान के जीवन में एंग्जाइटी, इसी कारण इंसान के जीवन में नाराज़गियाँ बढ़ रही है, लगातार ओवर थिंकिंग में फंस जाता है और वो कहीं का नहीं रहता और उस डिप्रेशन में चला जाता है और बड़ी हालात विचित्र हो जाते कई लोगों के। और हमने देखा है कि लोग यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा देते हैं। आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर आपने मन को समझने का प्रयास किया और आपने इसको समझे, और ये वो मन है जो आपको सारी चीज़ें ला कर देता है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं, वो सब यही है, सब इसी के रूप है। हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमने 3 वो बातें की जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ये इस तरह से चीज़ें करेगा। अब कारण ये है कि अगर ये सब चीज़ें करेगा तो इनका असर हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा। इसका असर हमारे जीवन पे ये पड़ेगा कि अगर हम नाराज़ ज़्यादा रहते, ये हमें अहंकार में भर देगा, ये हमें नाराज़ रखेगा, हमें क्रोध दिलवाएगा। अगर हमने इन चीज़ों पे अगर लगातार हम इसमें बने रहे, तो ये हमें, हमारे अंदर कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स बनेगा। का परिणाम ये होगा कि हमारा शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा बीपी लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, थायराइड, अर्थराइटिस या किसी भी प्रकार की कमर से नीचे घुटने की तकलीफ या एड़ी की तकलीफ शुरू हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारा सर फटने लगेगा, अगर हम पेट खराब हो जाएगा। ये सब चीज़ें, यही उसका काम है। पता नहीं कौन सी हमारे से दुश्मनी, हम नहीं जानते, लेकिन उससे एक ही चीज़ है कि उससे अवेयर हम हो सकते हैं। ये सब चीज़ें उसके, मैंने बताई जिस प्रकार से हमने बात की कि ये चीज़ें उसके वो नुकसान करता है। अब हम बात करेंगे कि अब उससे बचा कैसे जाए। ये सब हमने बात की कि मन किस तरह से हमें
उलझाता है। और हमने बात की कि मन उस उलझन से हमें क्या नुकसान होते हैं, उस पर बात की। अब हम उससे जो बचाव है उस पर, ये तो बीमारी हो गई, अब इससे बचाव क्या करना है, इससे कैसे बचा जाए। इससे बचना बहुत ही सिंपल है। हमारे अंदर एक थॉट डालेगा कि वो यहाँ ये सामान किसने रख दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पड़ा है तो आप बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके आप बच सकते हो उतना बचें, उतना आप नेगेटिव बोले ही नहीं। कोई अगर ट्रेन में जा रहे हो और लेट हो गई तो आप बैठ खड़े खड़े, आपको पता है कि ट्रेन लेट हो ही चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप लोगों के सामने बोले क्या यार भाई साहब, क्या सरकारें हैं यार, काम ही नहीं कर रही, देखो यार ट्रेनें लेट हो गई, क्या है यार। अगर इस तरह से बोलने की बजाय आप बोले हाँ ठीक है, लेट तो हो ही चुकी, जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, अब आप बैठिए आराम से। अब आप उस चीज़ को जैसे ही बोलेंगे आपकी बॉडी उसी को फील करेगी। आप देखना, आप जब गुस्से में नहीं होते तब आपकी बॉडी की फीलिंग महसूस करना, जब आप गुस्से में आ जाते और उस गुस्से को बाहर निकाल देते और उससे जो वातावरण निर्मित होता है उससे देखना आपकी बॉडी में बहुत ही खतरनाक हलचल होगी और शरीर के अंदर बहुत ही तिलमिलाट हो जाएगी। अगर आपको भी गुस्सा आया होगा और आपने भी देखा होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं हमें पहले तोले फिर बोले। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, प्रेजेंट में जो भी स्थितियाँ हो रही उससे हम, अब हम पास्ट की कोई बात करते हैं, जैसे हमें पास्ट में कोई चीज़ डाला है, जैसे उससे कल बहस हुई थी, 10 दिन पहले बहस हुई थी, या साल भर या 10 साल, वहाँ टाइम कोई मैटर नहीं करता। उसका एक ही काम है आपको नाराज रखना। फिर क्या करेगा, आपको पास्ट की कोई चीज़ ला के देगा, आपने उस पर आएगी पास्ट की चीज़ आपके दिमाग में और आपने देखा हाँ आई है, आप अटेंशन रहे, अच्छा ये दिमाग दे रहा है मैं नहीं ले रहा हूँ। जैसे आप ये लेंगे वो चीज़ गायब हो जाएगी। जैसे आप इस चीज़ पे अवेयर होंगे वो चीज़ गायब हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। विचारों का कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व हम पैदा करते हैं। विचार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, हम विचारों को पैदा करते हैं, हम विचारों को अस्तित्व देते हैं। विचार हमारे सबकॉन्शियस से आते हैं, यूनिवर्स से आते हैं, जिस प्रकार की वाइब्रेशन हम वहाँ भेजते हैं। वैसे इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे कि वो वाइब्रेशन कैसे बदलें, वो सब चीज़ें। तो हम शुरुआत में हम यही बात करेंगे कि मन पे हम काम करें ताकि मैनिफेस्टेशन आसान हो जाए। और दूसरा ये होता है कि वो फ्यूचर में, फ्यूचर की चिंता देगा कि भाई 10 दिन बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, उसका क्या होगा, अरे यार कैसे करेंगे, वो कहाँ से होगा, वो कहाँ, वो हमें लगातार फ्यूचर की चिंताओं में उलझाएगा। हमेशा ध्यान रखें इन 3 चीज़ों पे हम काम करेंगे तो इसका परिणाम कैसे बदलेगा आपको क्या पता चलेगा। आप अगर एक दिन 24 घंटे सुबह से शाम तक अगर आपने रखा, हालांकि करना बहुत मुश्किल है अगर आपने पहले दिन कर रहे हैं तो, अगर आपने पहले से थोड़ा प्रैक्टिशनर है तो जल्दी होगा। तो आप जैसे ही दिन भर का कुछ होगा, कुछ बातें आएगी आपके सामने, कुछ ऐसा होगा, ऐसी घटना घटेगी, तो आप अगर अवेयर रहे तो 2 दिन के अंदर आपको परिणाम दिखने लगेगा। 2 दिन के अंदर आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग महसूस। हमारे अंदर जो शक्ति है उसके अंदर कुछ तो स्वभाव है, वो लगातार या तो नाराज रख सकती है या फिर प्रेम में रख सकती है। जैसे आप नाराजगी हटेगी आपके अंदर प्रेम बढ़ने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा। उससे धीरे धीरे हम मन को समझ पाएंगे, फिर हम कभी विजुअलाइजेशन करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जीवन में जो हम चाहते हैं वो सब आराम से हम मैनिफेस्ट कर पाए। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।